छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। देश रखेगा तो ही हम रखेंगे। अपने ही सवालों का जवाब देने से पलायन कर गए मोदी। बाजारवाद ही तय करेगा सब कुछ। देशवासी ना तो गांधी के बंदर हैं, ना ही आंखों में पट्टी बांधे हाथ में तराजू लिए हुए। समुद्र की खामोशी की आलोचना करने वाले बवंडर को भी उसी की खामोशी शर्मसार कर देती है। खामोश रहने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना करने वाले आदतन बड़बोलेपन के धनी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते ही खुद के सवालों के जवाब की खामोशी ने जलील कर दिया है। गांधी के चौथे बंदरों ने देशवासियों को ही गांधी के 3 बंदर समझ लिया है। न्यायपालिका भी देशवासियों को आंखों में पट्टी बंधी हुई प्रतिमा मानकर चल रही है। ना तो देशवासी गांधी के 3 बंदर हैं, ना ही देशवासियों ने आंखों में पट्टी बांधी हुई है। 15 अगस्त 2013 को लाल किले की प्राचीर से देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उद्बोधन के आधे घंटे बाद गुजरात के भुज स्थित लालन कॉलेज में बनाए गए छद्म लाल किले की छाया में खड़े होकर ताबड़तोड़ भाषण देते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से चीन, सुप्रीम कोर्ट, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, संघीय ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित 10 सवालों के जवाब मांगे थे। ये अलग बात है कि बड़बोलेपन के धनी नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर विराजमान होने के बाद भी कई मामलों में गलत बयानबाजी करते हुए देश को गुमराह किया। मसलन नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल पेश करते हुए कहा था, रोजगार देने के मामले में गुजरात नंबर 1 है, जबकि देश के 7 राज्य गुजरात से ऊपर थे। गुजरात 8वें पायदान पर था। शिक्षा को लेकर भी मोदी ने झूठ बोलते हुए कहा कि 2002 में गुजरात में 11 यूनिवर्सिटी थी, जो 2013 में 41 हो गई। मतलब मोदी के कार्यकाल में 30 यूनिवर्सिटी खोली गई, जबकि हकीकत यह है कि आज भी गुजरात में कुल जमा 30 यूनिवर्सिटी है, जिसमें 3 यूनिवर्सिटी वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के कार्यकाल में खुली है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में केवल 14 यूनिवर्सिटी खोली गई। इतना ही नहीं, देश के 26 राज्य ऐसे थे जिनमें 14 से ज्यादा यूनिवर्सिटी खोली गई थी। मतलब बहुत साफ है कि गुजरात मॉडल की झूठी तस्वीर पेश कर देश की सत्ता हथियाई गई। 2013 में भी चीन देश की सीमा में अनावश्यक दखलंदाजी कर रहा था। देश के आंतरिक हालातों पर सुप्रीम कोर्ट चेक एंड बैलेंस की भूमिका निभा रहा था। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, संघ और राज्यों के बीच आपसी खींचातानी चल रही थी, शिक्षा और स्वास्थ्य के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रहे थे। सवाल पूछना जायज भी था। मनमोहन सिंह सरकार मोदी के सवालों का माकूल जवाब देने में नाकाम रही और जनता ने मोदी के झूठ को जानते हुए भी मनमोहन सिंह सरकार को बाहर का रास्ता दिखाते हुए नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंप दी। आज 7 साल बाद भी देश के हालात कमोबेश वही है, बल्कि 2013 से भी ज्यादा बदतर है। चीन ने चंद दिनों पहले ही देश की सीमा में घुसकर निरपराध 30 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फितरत के मुताबिक एक बार फिर गलत बयानी करते हुए कहा कि हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं। इतना कि नहीं, सैनिकों की शहादत को अपमानित करते हुए यहाँ तक कह डाला कि हमारे सैनिक लड़ते लड़ते मरे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विगत 6 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सरकार के पक्ष में ताबड़तोड़ फैसले देकर खुद को आम आदमी के बीच आलोचना का केंद्र बनाया है, तथा सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार पत्रकार वार्ता आयोजित कर तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के कार्यों पर उंगली उठाई थी। उसने पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट की इज्जत पर बट्टा ही लगाया है। रही सही कसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई रिटायरमेंट के चंद दिनों बाद ही राज्यसभा की मेंबरी स्वीकार कर पूरी कर दी। देश की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। रुपए डॉलर के मुकाबले रोज गोता लगाता रहता है। जीडीपी की हालत दयनीय है। बैंकिंग डावाडोल है। रिजर्व बैंक तक अपनी स्वायत्तता खोकर सरकार की गोद में बैठकर अंगूठा चूस रही है।
बेरोजगारी 4 दशकों में सबसे ऊंची पायदान पर पहुंची हुई है। युवा हाथ केवल राजनीतिक दलों के झंडे पकड़े जिंदाबाद मुर्दाबाद में उठ रहे हैं। रही सही कसर धार्मिक उन्मादता की अफीम पूरा कर रही है। आज भी संघ और राज्यों के संबंधों में तनातनी बनी हुई है। केंद्र सरकार पर गैर भाजपाई सरकारों को गिराने, सौतेले व्यवहार करने आदि के आरोप मुखरता के साथ लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड इसके प्रमाण है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आज भी देश विश्व स्तर पर मीलों दूर खड़ा हुआ है। व्यापारिक हालात चरमराया हुआ है। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी इतने आत्मविभोर हैं कि वे लाल किले की प्राचीर से हवा में पतंग उड़ा रहे हैं। 74 साल में पहली बार लाल किले की प्राचीर इतनी ऊंची हो गई है। वहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमजन के सूखे को छोड़कर सब कुछ हरा हरा ही दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः दुनिया में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लंबे समय तक भाषण देकर खुद ही आत्मविभोर होते रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले से 2014 में 65 मिनट, 2015 में 86 मिनट, 2016 में 94 मिनट, 2017 में 57 मिनट, 2018 में 83 मिनट, 2019 में 92 मिनट और 2020 में 86 मिनट भाषण दिया। थीम भी अलग थी। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन, 2015 में भ्रष्टाचार, 2016 में विदेश नीति, 2017 में नया भारत, 2018 में सामाजिक न्याय, 2019 में जनसंख्या और 2020 में आत्मनिर्भरता। स्वच्छ भारत का हाल यह है कि आज भी देश चारों खूंट गंदगी से सराबोर है। स्वच्छ भारत मिशन पूरी तरह फेल हो चुका है। स्वच्छता टीवी में ही दिखाई देती है। भ्रष्टाचार खून बनकर देश की नसों में बह रहा है। भ्रष्टाचारियों का झुंड माननीय बनकर देश और राज्य की सबसे बड़ी पंचायत की शोभा बढ़ा रहे हैं। विदेश नीति के हाल किसी से छिपे नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश जैसे छूट बहे देश भी आंखें दिखा रहे हैं। भारत आज भी हिंदू, मुस्लिम, स्वर्ण, दलित, स्पाक्स अजाक्स, मंदिर मस्जिद की खुमारी में डूबा हुआ है। सामाजिक न्याय समाज के अंतिम छोर से कोसों दूर खड़ा हुआ है। गरीब अमीरों की निस्सहाय दबंगों की दास्ता करने आज भी मजबूर है। जनसंख्या विस्फोट आज भी बदस्तूर जारी है। आत्मनिर्भरता का राग 1951 से कई प्रधानमंत्रियों द्वारा अलापा जा रहा है। 1951 में जवाहरलाल नेहरू, 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी, 1978 में मोरारजी देसाई, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने 15 अगस्त के भाषण में आत्मनिर्भरता को शामिल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं की, बल्कि एक बार फिर नई बोतल में पुरानी शराब भरकर पूरी ब्रांडिंग के साथ पेश करने की कोशिश की है। खास बात तो यह है कि स्वदेशी को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की नाक में दम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी मोदी सरकार की दास्तां स्वीकार करते हुए स्वदेशी की परिभाषा ही बदल दी है। 2013 तक के सभी प्रधानमंत्रियों ने देश की विरासतों को सहेजने का काम किया है। नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 6 सालों से पुरखों की विरासत को बेचने का काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन तो बेचे ही जा रहे थे, अब गरीबों की सवारी गाड़ी रेल भी बेची जा रही है। 12 हवाई अड्डों में से 6 बेच दिए गए हैं। बाकी बचे 6 हवाई अड्डों की नीलामी भी जल्द होने की उम्मीद है। बंदरगाह बेचकर अडानी को लॉर्ड ऑफ पोर्ट बना दिया गया है। कम्युनिकेशन को भी निजी हाथों की जागीर बना दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य का भी निजीकरण किए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कोल, बीमा, आयुध निर्माण क्षेत्र भी प्राइवेट सेक्टर को बेचे जा रहे हैं। मोदी सरकार के चेहरे पर तो कालिक उसी दिन पुत गई थी जिस दिन मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री द्वारा देश को संबोधित करने के एकमात्र ऐतिहासिक स्थल किले का रखरखाव तक करने में अपनी नाकामी स्वीकार करते हुए निजी हाथों में सौंप दी थी। 15 अगस्त 2020 को किराए पर दे दिए गए लाल किले से भाषण देते हुए देशवासियों को साफ साफ संकेत दे दिया गया है कि आने वाले समय में सब कुछ बाजारवादी तरीके से ही तय किया जाएगा।
लबोलुआब यह है कि मोदी सरकार ने देश को एक ऐसी अंधेरी सुरंग में डाल दिया है जहां से निकलना संभव नहीं दिखाई देता है। फिर भी देशवासियों को यह समझ लेना चाहिए कि जब देश रखेगा तो ही हम रखेंगे। कटनी से लेखक अश्विनी बढ़ गया, अधिवक्ता स्वतंत्र पत्रकार की खास रिपोर्ट।